10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग किसी भी वक्त कर सकता है। लिहाजा सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में अब जुटी हुई है। लेकिन इन सब सीटों को मिलाकर यानी कि 10 सीटें जिन पर चुनाव होना है, इनमें सबकी नजरें मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों के लिए यहां की साख की लड़ाई बताई जा रही है। अब चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं मिल्कीपुर और आपको दिखाते हैं वहां की सियासी फिजाओं का पूरा हाल इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर पार्टियां कमर कस चुकी हैं। समाजवादी पार्टी 6 कैंडिडेट के नामों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है, तो बीजेपी ने भी आक्रामक रणनीति अपना रखी है। लेकिन इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में एक सीट ऐसी है जो सियासी कद और रुतबा तय करने वाली है। ये सीट है मिल्कीपुर विधानसभा की, जो उस फैजाबाद में आती है जिस लोकसभा सीट को बीजेपी चुनावों में गंवा चुकी है। यही वजह है कि मिल्कीपुर की सियासी बयार को समझने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। यह प्रमुख हाईवे अयोध्या और रायबरेली को आपस में जोड़ता है। इसी प्रमुख हाईवे के दोनों तरफ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है। भले ही बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता यानी योगी सरकार के मंत्री, संगठन के बड़े पदाधिकारी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन नेताओं के दावों में कितना है दम, यहाँ की जनता बताएगी कि कौन उनके प्रत्याशी के रूप में चुना जाएगा और कौन मिल्कीपुर विधानसभा को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से आज हम पहुंच गए हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ के लोगों की मूड को जानने के लिए। मिल्कीपुर के चुनावी कैंपेन की तस्वीरें दिखाएं, इससे पहले यहाँ से जुड़े कुछ आंकड़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3,57,000 वोटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 65,000 यादव वोटर हैं। इसके बाद करीब 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 और वैश्य मतदाताओं की संख्या करीब 12,000 है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोटर हैं। आज तक मिल्कीपुर विधानसभा में 2 बार उपचुनाव हुए हैं। दोनों बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को यहां से जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनावों का हिसाब किताब चुकाने के लिए खुद यहां की बागडोर अपने हाथों में थाम चुके हैं। जबकि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपने बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जनता अपने आप तैयार है, चुनाव की तिथि की इंतजारी है। बहुत प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी और मेरा बेटा अजीत जीतेगा और एक चर्चा पूरे देश और प्रदेश में बनेगी। देखिए, सब अपनी अपनी बात करते हैं, तो जब परिणाम आएगा तो अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। मार्जिन बहुत बड़ी होने वाली है। हाँ, मार्जिन बड़ी होगी, चुनाव जीतेंगे। यादव मुस्लिम पासी वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अतीत में जीतती आई है, लेकिन उपचुनावों में योगी सरकार के विकास का एजेंडा और आक्रामक प्रचार अभियान विपक्ष के लिए चुनौती की तरह है। हालांकि इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कि चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है, चुनौती है विपक्ष के सामने, जो कि आज 4 से 5 महीना हो गया लोकसभा चुनाव को और 6 महीने का समय होता है उपचुनाव कराने का। आज वो प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चुनौती उनके पास है। ये मिल्कीपुर हो चाहे प्रदेश का जो 10 विधानसभा का कोई भी उपचुनाव हो, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ लड़ रही है। क्योंकि ये हमारा मानना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर जनपद, हर विधानसभा की उन्नति को सुनिश्चित करना है। निश्चित तौर पर मिल्कीपुर में
हम पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे, वहाँ की जीत हासिल करेंगे। वहाँ की जनता को हम पे भरोसा है, हमारे नेतृत्व पे भरोसा है, हमारे जो काम है अच्छे उस पर भरोसा है। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर बहुत राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेत क्षेत्र है हमारा, फैजाबाद अयोध्या का। तो वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और वो समझते हैं इस बात को, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई सफलता मिलने जा रही है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जीत की चाबी जनता के पास है। इसलिए हमने मिल्कीपुर में कुछ लोगों से चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की। जवान, किसान, व्यापारी, इस सरकार में जवान को भी दिक्कत है, व्यापारी को भी दिक्कत है, नौजवान को भी, सबको दिक्कत। बीजेपी और सपा दोनों पार्टी की तरफ हवा है? नहीं, दोनों की लड़ाई है, लड़ाई दोही की है। हाँ, लड़ाई दोही की है। और विकास का जो विकास करेगा वही इसका जनता रहेगी। और कब कैसे लास्ट में कौन हवा घूम जाए कोई पता नहीं है। अच्छा, लास्ट में कौन हवा घूम जाए इसका मतलब नहीं? नहीं नहीं, आखिरी में जैसे बाकी या तो ये मौके भी है, विकास चाहती है जनता। हाँ, मिल्कीपुर की आखिरी में हवा जिसके तरफ हो, हाँ, वही विजयी हो जाएगा। वही विजयी हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? आप हवा किस तरफ आपको दिख रही है? हवा तो भी नहीं दिख रही है, हवा दोनों तरफ दिख रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। तो दोनों तरफ है 50-50। 50-50। आखिरी में कहाँ? आखिरी में रिजल्ट देखो कहाँ जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और लोग दिखाई दिए जिन्होंने मिल्कीपुर के नतीजों को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया। सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर वोटों से जीत रही है। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी? अरे बीजेपी निकलेगी और क्या। बीजेपी निकलेगी? जी जी जी। सबको बढ़िया बराबर वोट मिलेगा, ऐसी बात नहीं। यानी किसका पल्ला भारी है ये नहीं मालूम? पल्ला दोनों एक दूसरे से कम नहीं है यहाँ। यही है सर, मेरा तो सपोर्ट बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से है सर। दरअसल लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट गंवाने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर को हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी अपने चुनावी कैंपेन को यहाँ लगातार धार देने में जुटी है।